भौजी, लो मैं ले आया। सच में ले आए? कहाँ मिले? अरे, बड़ी मुश्किल से ले आ पाया भौजी। तो मजदूरी ले लेना। क्या दोगी? तुम जो मांगो। पर मेरी मांगी हुई चीज मुझे दे भी सकोगी? क्यों नहीं दे सकूंगी? तुम मेरी वस्तु मेरे लिए ला सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारी इच्छित वस्तु तुम्हें नहीं दे सकती? नहीं भौजी, तुम नहीं दे सकोगी। फिर क्यों नाहक करती हो? अब तुम ही ना लेना चाहो तो बात दूसरी है, पर मैंने तो कह दिया कि तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगी। अच्छा ठीक है, अभी जाने दो, समय आने पर मांग लूंगा। कहते हुए मोहन ने अपनी घर की राह ली। दूर से आती हुई भामा की सास ने मोहन को कुछ दोने में लिए हुए घर के भीतर जाते हुए देखा था, किंतु वह ज्यों ही नजदीक पहुंची, मोहन दूसरे रास्ते से अपने घर की तरफ जा चुका था। वे मोहन से कुछ पूछ भी ना सकीं, पर उन्होंने यह अपनी आंखों से देखा था कि मोहन कुछ दोने में लेके आया है, किंतु क्या लाया है यह बात वो ना जान सकी। घर में आते ही उन्होंने बहू से पूछा, बहू, मोहन दोने में क्या लाया था? भामा मन ही मन मुस्कुराई और बोली, मिठाई। बुढ़िया क्रोध से तिलमिला उठी, बोली, इतनी खाती है, दिन भर बकरी की तरह मुंह चला करता है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता। बाजार से भी मिठाई मंगा मंगा के खाती है। अभी मैं ना देखती तो क्या तू कभी बतलाती? भामा मुस्कुराते हुए, तो बतलाती क्यों? बतलाने के लिए थोड़ी मंगवाई थी। क्या मैं घर में कोई चीज ही नहीं हूँ? तेरे लिए तो मिठाई के लिए पैसे हैं, पर मैं 4 पैसे दान दक्षिणा के लिए मांगू तो हमेशा तेरे मुंह से ना ही निकलती है। तेरा आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है, क्या उसकी कमाई में मेरा हक नहीं? मुझे तो 2 4 सूखी रोटी छोड़कर कुछ भी नसीब हो, और तू मिठाई मंगा मंगा के खाती है। ऊपर वाला सब देख रहा है, वह तो सजा देगा ही। भामा मुस्कुराते हुए, क्यों कोस रही हो माँ जी? मिठाई एक दिन खा ली तो क्या हो गया, अभी रखी है, तुम भी खा लेना। चल रहने दे, अब इन मीठे पुचकारों से किसी और को बहकाना। मैं तेरे सब हाल जानती हूँ। तू समझती होगी कि तू जो कुछ भी करती है वह कोई नहीं जानता। मैं तो तेरी नस नस पहचानती हूँ। दुनिया में औरतें तो बहुत सी देखी, पर सब तेरे तले तले। मुस्कुराते हुए, सब मेरे तले तले ना रहेंगी तो करेंगी क्या? मेरी बराबरी कर लेना मामूली बात नहीं है। मैं कोई ऐसी वैसी थोड़ी हूँ। चल चल, बहुत बड़प्पन ना बघार, नहीं तो सब बड़प्पन निकाल दूंगी। भामा अब कुछ चिढ़ गई थी, बोली, बड़प्पन कैसे निकालोगी माँ जी, क्या मारोगी? माँ जी को और भी क्रोध आ गया और बोली, मारूंगी भी तो मुझे रोक कौन लेगा? मैं गंगा को मार सकती हूँ, तो क्या तुझे नहीं मार सकती? तुझे मारने में मेरा कोई हाथ पकड़ लेगा? मारो, देखूं कैसे मारती हो। मुझे वह बहू मत समझ लेना जो सास की मार चुपचाप सह लेती हैं। तो क्या तू भी मुझे मारेगी? बाप रे बाप, इसने तो घड़ी भर में मेरा पानी उतार दिया। मुझे मारने को कहती है। आने दो गंगा को, मैं कहती हूँ कि भाई तेरी स्त्री की मार सहकर अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मेरा अलग झोपड़ा डाल दे, मैं वहीं पड़ी रहूंगी। जिस घर में बहू सास को मारने के लिए खड़ी हो जाए, वहां रहने का धर्म नहीं। यह कहते कहते माँ जी जोर जोर से रोने लगी। भामा ने देखा कि बात बहुत बढ़ गई, अतः वह बोली, मैंने तुम्हें मारने को तो नहीं कहा माँ जी, क्यों झूठ मूठ कहती हो? हाँ, मैं मार तो चुपचाप किसी की भी नहीं सहूंगी। जब मैंने अपने माँ बाप की नहीं सही तो किसी और की क्या सहूंगी? चुपचाप ना सहेगी तो मुझे भी तो मारेगी ना। बात तो वही हुई। यह मखमल में लपेट लपेट कर कहती है, तो क्या मेरी समझ में नहीं आता? माँ जी के जोर जोर के रोने के कारण आसपास की कई स्त्रियां इकट्ठा हो गईं। कई भामा की तरफ सहानुभूति रखने वाली थी, तो कई माँ जी की तरफ। पर इस समय माँ जी को फूट फूट कर रोते देखकर सबने भामा को ही भला बुरा कहा। सब माँ जी को घेर कर बैठ गईं। भामा अपराधिनी की तरह घर के भीतर चली गई। भामा ने सुना माँ जी आसपास की बैठी हुई स्त्रियों से कह रही थीं, आप तो दोना भर भर के मिठाई मंगा मंगा कर खाती है, और मैंने कभी अपने लिए पैसे धेले की चीज के लिए भी कहा तो फौरन ही टका सा जवाब देती है, कहती है पैसा ही नहीं है। इसके नाम पे पैसे आ जाते हैं और मेरे नाम से कंगाली छा जाती है। किसी भी चीज के लिए तरस तरस के मांग मांग के जीभ घिस जाती है। तब जी में आया तो ला दिया,
नहीं तो कुत्ते की तरह भौंका करो। यह मेरा इस घर में हाल है। आज भी दोना भर भर के मिठाई मंगवाई है। मैंने जरा पूछा तो मारने के लिए खड़ी हो गई। कहती है मेरे आदमी की कमाई है तो खाती हूँ, किसी के बाप की कमाई खाती हूँ क्या? उसका आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है। उसका 12 आने का हक है तो 4 आने का तो मेरा भी होगा। पड़ोस की एक दूसरी बुढ़िया बोली, राम राम राम, यह पढ़ी लिखी होशियार है। पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, अकल तो कौड़ी के बराबर नहीं है। तुमने भी 9 महीने पेट में रखा है बहन। तुम्हारा तो 16 आने का हक है। बहू को बेटा माँ के लिए लौंडी बना कर लाता है। वह तुम्हारे पैर दबाने और तुम्हारी सेवा करने के लिए है। हमारा नंदन तो जब तक बहू मेरे पैर नहीं दबा लेती उसे अपनी कोठरी के अंदर ही नहीं आने देता। अपना ही माल खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष बहन। बेटा ही सपूत होता तो आज बहू मुझे मारने के लिए थोड़ी न दौड़ती। गंगा प्रसाद गांव की प्राइमरी पाठशाला के दूसरे मास्टर की जगह के लिए उम्मीदवार थे। 17.5 रुपए माहवार की जगह के लिए बेचारे दिन भर दौड़ धूप करते। इससे मिल और उससे मिल, न जाने किस किस की खुशामद करनी पड़ती थी। फिर भी नौकरी पाने की उन्हें बहुत कम उम्मीद थी। इधर वे कई महीने से बेकार बैठे थे। भामा के पास कुछ जेवर थे जो हर माह गिरवी रखे जाते थे और किसी प्रकार काट कसर करके ही घर का खर्चा चलता था। भामा पैसों को दांत तले दबाकर खर्च करती, सास और पति को खिलाकर, स्वयं आधे पेट ही खाकर पानी से ही पेट भरकर सो जाती थी। कभी दाल का पानी ही पी लिया करती, कभी साग उचल कर ही पेट भर लिया करती। रुपए पैसे की तंगी के कारण घर में प्रायः रोज ही इस प्रकार की कलह मची रहती है। जब गंगा प्रसाद दिन भर की दौड़ धूप के बाद हारे थके घर लौटे तब शाम हो रही थी। आंगन में उनकी माँ उदास बैठी थी। बेटे को देखा तो आंखें नीचे कर ली, कुछ बोली नहीं। गंगा प्रसाद अपनी माँ का बड़ा आदर करते थे, उनका बड़ा ख्याल रखते थे। जिस बात से उन्हें जरा भी कष्ट होता तो वह बात कभी नहीं करते थे। माँ को उदास देखकर वे माँ के पास जाकर बोले, प्यार से माँ के गले में बाहें डाल दी। पूछा, क्यों माँ, आज उदास क्यों है? क्या कुछ तबीयत खराब है? नहीं, अच्छी है। कुछ भी तो हुआ है तो उदास क्यों है माँ? अब माँ जी से ना रहा गया, फूट फूट के रोने लगी। बोली, कुछ नहीं, मैं आदमी औरत में लड़ाई लगवाना नहीं चाहती, बस इतना ही कहती हूँ कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकूंगी। मेरे लिए अलग झोपड़ा बनवा दे, मैं वहीं पड़ी रहूंगी। जी में आए तो खर्च भी देना, नहीं तो मांग के खा लूंगी। क्यों माँ, क्या कुछ झगड़ा हुआ है? सच सच कहना। आज ही क्या है, ये तो 30 दिन की बात है। तेरी घरवाली ने मोहन से मिठाई मंगवाई, वह भी दोना भर के मेरे सामने लाया। मैं जरा पूछने गई तो कहती है, हाँ मंगवाती हूँ, खाती हूँ, अपने आदमी की कमाई खाती हूँ, कुछ तुम्हारे बाप का तो नहीं खाती। जब मैंने कहा कि तेरा आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है, उसकी कमाई में मेरा भी तो हक है, तो कहती है कि तुम्हारा हक जब था तब था, अब तो सब मेरा है। ज्यादा बोलोगी तो मार के घर से निकाल दूंगी। तो बाबा तेरी औरत है, तू ही उसकी मार खा। मैं मांग मांग के पेट भले ही भर लूं, पर बहू के हाथ की मार नहीं खाऊंगी। गंगा प्रसाद अब ना सह सके, बोले, बहू तुझे मारेगी माँ, मैं ही ना उसके हाथ पैर तोड़कर डाल दूंगा। कहते हुए वे हाथ की लकड़ी उठाकर बड़े गुस्से से भीतर गए। भामा को डांट कर पूछा, क्या मंगाया था तुमने मोहन से? गंगा प्रसाद के इस प्रश्न के उत्तर में कदम के फूल थे, भैया। कहते हुए मोहन ने घर में प्रवेश किया। तब तक भामा ने दोना उठाकर गंगा प्रसाद के सामने रख दिया था। दोने में 8-10 पीले पीले गोल गोल बेसन के लड्डुओं की तरह कदम्ब के फूलों को देखकर गंगा प्रसाद को हंसी आ गई। मोहन ने दोने में से एक फूल उठाकर कहा, ये फूल कितना सुंदर है भौजी। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी कि ये सास बहू की नोक झोंक वाली कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।